नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं 100 आगाज की ओर। श्रावस्ती में यमराज बयान पर घिरे सीएमओ डॉक्टर के वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों को यमराज बताना उनके उद्देश्य नहीं था। कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए 174 स्वयं सहायता समूहों की 734 महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी। कानपुर में नगर निगम विकास प्राधिकरण और जल विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने, नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर धरना देकर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बिल्हौर में 54 तालाबों और पोखरों के 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टे की खुली नीलामी 20 अगस्त को तहसील सभागार में होगी। कानपुर के कल्याणपुर में नाले में फंसी गाय को समय पर रेस्क्यू न मिलने से मौत। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और फायर ब्रिगेड पर लापरवाही के लगाए आरोप। कानपुर में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 78 किलो 1 क्विंटल 41.5 किलो गांजा बरामद किया। महोबा के सीओ नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया 17 वर्षीय सत्यम तेज बहाव में डूबा। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें तलाश में जुटी। सोनभद्र के बभनी में युवक को बांधकर पीटने और गांव में अर्धनग्न घुमाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। सीतापुर के लहरपुर तालाब में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छुड़वाया। बहराइच के रामगांव में पुरानी जमीन की रंजिश में मारपीट का आरोप। 5 लोगों के घायल होने के बाद पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। ट्रेनी डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। बहराइच में बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल और 4 गिरफ्तार। चोरी के तार व हथियार बरामद किए गए थे। महोबा में इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी में भीषण आग से 12 स्कूटी जलकर खाक और 8 क्षतिग्रस्त। करीब 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान। इटावा में सीआरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी। सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर सीओ धनौरा और सीओ नगर ने मार्गो चौराहा और बैरियर पर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़कर 62.72 मीटर पहुंचा। कई घाटों की सीढ़ियां और चौकियां जलमग्न होने के बाद प्रशासन अलर्ट है। रुड़की के मंगलौर में एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई। विधायक काजी निजामुद्दीन के आरोपों के बीच स्थानीय लोगों ने फर्जी और डुप्लीकेट वोट हटाने की प्रक्रिया का किया समर्थन। अल्मोड़ा के युवा नवप्रवर्तक रवि टमटा की हपीडा स्काईनेक्स व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल ने सफल उड़ान परीक्षण किया और करीब 1 मिनट तक हवा में रहा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के मुख्य चरण से पहले 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कांवड़ी गंगाजल लेकर रवाना हुए। नैनीताल में एसआईआर प्रक्रिया के निरीक्षण के दौरान कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही कराना है। किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मेले के दौरान 35 प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण और 9 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। हरिद्वार में डाक कांवड़ की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम और एसएसपी ने देर रात की पार्किंग व यातायात व्यवस्था का जायजा और ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश। कालाढूंगी में एसआईआर के दूसरे चरण में जारी 56,490 नोटिसों में से 51,110 नोटिस वितरित। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सैकड़ों युवाओं के साथ हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा की और वीरभद्र महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा राहत दल अलर्ट। कटिहार में 70 वर्षीय प्रीतम कुमार का शव धान के खेत में मिला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर के सैपुर में स्कूल के रास्ते पर जलभराव से परेशान छात्रों ने की तालाबंदी कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। धौलपुर की दुर्गा कॉलोनी में रिश्ते की बात करने के बहाने घर में घुसकर डकैती करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार और किए हथियार बरामद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय कोटा बूंदी दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान 98.11 करोड़ और 21 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में अवैध बजरी से भरे डंपर को रोकने की कोशिश में पुलिस वाहन को कथित तौर पर कुचलने का प्रयास। रास्ता रोकने के आरोप में 4 गिरफ्तार। जोधपुर के हाकमबाग में सिगरेट को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग की हुई बैठक। संगठन मजबूत करने और ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में स्टार मुक्केबाज अरुंधति चौधरी के घर पहुंचकर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें दी बधाई।
महिला आरक्षण पर बड़ा घमासान, राहुल गांधी का सरकार से सीधा सवाल। चार मंत्रियों के साथ छात्र प्रतिनिधिमंडल की वार्ता शुरू, स्टेट गेस्ट हाउस में चल रही बैठक। आईआईटी दिल्ली का दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी ने जेएनजी को दी डिग्रियां, एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा का उद्घाटन। मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, मुझे नहीं जीना, वीडियो वायरल होते किसान ने पी लिया कीटनाशक। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के मंत्रियों के बीच शुरू हुई वार्ता। हवा से बनेगा पानी, नोएडा की कंपनी ने लॉन्च की मशीन, मोबाइल चार्जर जितनी बिजली खपत का दावा। नरेला में तेज रफ्तार कार ने एक महिला समेत कई वाहनों को मारी टक्कर, चालक हिरासत में। ब्राह्मणों के बीएसपी से जुड़ने से समाजवादी पार्टी विचलित, मायावती ने कहा सर्व समाज सावधान रहे। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, छात्रों को किया सम्मानित। खराब मौसम के चलते जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित, श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी। सलमान खान के घर के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की अचानक बिगड़ी तबीयत, हुई मौत। महाराष्ट्र एफडीए ने पहली बार ब्लड बैंकों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की। होर्मुज को लेकर ओमान और ईरान के बीच जल्द समझौते की उम्मीद, अमेरिकी अधिकारी। विधानसभा सत्र के दौरान कॉलेज अधिकारियों की छुट्टियां और दौरे रद्द, सख्त निर्देश। पंजाब में बदला चुनावी गणित, जिस पंथक वोट की ताकत से अकाली दल बना था सबसे मजबूत, अब हर दल कर रहा सेंधमारी। शिकागो के एक फ्यूनरल होम में 50 से ज्यादा शव गलत तरीके से रखे हुए सड़ते हुए पाए गए। जेलेंस्की रूस के करीब देश सर्बिया की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे। आठ अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मानसून सक्रिय। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर सरकार और छात्रों के बीच पहले दौर की वार्ता, आंदोलन अभी जारी। झारखंड के छात्रों ने मांगी पूरी नहीं होने पर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की चेतावनी। अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित जोड़कर सियासी दायरा बढ़ाने की कोशिश, यूपी की राजनीति में नई चर्चा। पीडीए में पंडित को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, सपा की रणनीति पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए डबल इंजन को ट्रबल इंजन बताया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सभा पर युवा और महिला योजनाओं की चर्चा बाधित करने का लगाया आरोप। पीएम मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद बीजेपी एसएडी गठबंधन की संभावनाओं पर सियासी चर्चा तेज। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच देश भर में तिरंगा अभियान को लेकर गतिविधियां तेज, इस बार भारत मनाएगा 80वां स्वतंत्रता दिवस। कानपुर में 174 स्वयं सहायता समूह की 734 महिलाएं हर घर तिरंगा के लिए 1.5 लाख से ज्यादा झंडे तैयार कर चुकी हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बीच वाराणसी और ऋषिकेश में प्रशासन ने घाटों पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के मुख्य चरण से पहले डाक कांवड़ के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था की मजबूत। कांवड़ मार्गों पर अमरोहा पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कांवड़ मेले के दौरान 35 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। भारत में वैकल्पिक ईंधन वाली कारों की बिक्री जुलाई में पेट्रोल कारों के करीब पहुंची। सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी की हिस्सेदारी 40.59% रही। जुलाई में भारत की पैसेंजर व्हीकल बिक्री सालाना आधार पर 19.1% बढ़ी। नए मॉडल और टैक्स प्रोत्साहन से बाजार को सहारा मिला। E20 पेट्रोल को लेकर ग्राहकों की चिंता के बीच ऑटो डीलर्स ने गलत सूचनाओं के बजाय स्पष्ट जानकारी देने की जरूरत बताई।
7 अगस्त को निफ्टी 50 का पिछला बंद स्तर 24,636 रहा, जबकि बाजार में नए क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम को लेकर हलचल बनी हुई है। नए क्लोजिंग प्राइस सिस्टम के बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, ट्रेडर्स की नजर आगे की चाल पर। सोने चांदी के घरेलू बाजार में 8 अगस्त की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर। यश की टॉक्सिक का ट्रेलर आज रिलीज होने की तैयारी में। फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। टॉक्सिक में यश और कियारा आडवाणी की जोड़ी को लेकर दर्शकों में उत्सुकता, 8 अगस्त को ट्रेलर पर नजर। बंटवारा 1947 की रिलीज से पहले सनी देओल और प्रीति जिंटा ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्य से की मुलाकात। अगस्त में बंटवारा 1947 और आवारापन 2 जैसी फिल्मों की रिलीज से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला तेज होने वाला है। खोसला का घोसला 2 और विवियन की अगस्त के आखिरी सप्ताह में रिलीज को लेकर बॉलीवुड में चर्चा तेज। भारत के श्रीलंका दौरे में 12 अगस्त से गौल में पहला टेस्ट शुरू होना है। टीम इंडिया की नजर सीरीज पर। श्रीलंका दौरे के लिए शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कप्तानी और केएल राहुल को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। भारत के टेस्ट दल में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है। शिखर धवन ने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली की उपयोगिता को लेकर जताया भरोसा। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी, आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और कई राज्यों में सतर्कता बढ़ाने को कहा। पूर्वी राजस्थान में 7 से 8 अगस्त को भारी बारिश की संभावना के बीच मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी। यूपी और उत्तराखंड में बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट। श्रावस्ती में यमराज बयान पर एसीएमओ डॉक्टर के वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश न किया जाए। कानपुर में नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने वेतन नियमितीकरण और सेवा संबंधी मांगों को लेकर दिया धरना। बिल्हौर में 54 तालाबों और पोखरों के 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टे की खुली नीलामी 20 अगस्त को होगी। कानपुर के कल्याणपुर में रेस्क्यू में देरी के आरोपों के बीच नाले में फंसी गाय की मौत का मामला आया सामने। कानपुर पुलिस ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत गांजा तस्करी के मामले में कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बरामद होने का दावा। महोबा में नदी में डूबे 17 वर्षीय किशोर की तलाश में एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू अभियान जारी। सोनभद्र के बभनी में युवक के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। सीतापुर जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। बहराइच में बिजली तार चोरी गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 1 आरोपी घायल और 4 गिरफ्तार। महोबा में इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी से आग से 12 स्कूटी जलने और 8 क्षतिग्रस्त होने का मामला आया सामने, लाखों के नुकसान का दावा। इटावा में सीआरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में रिश्ते की बात करने के बहाने घर में घुसकर डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में अवैध बजरी परिवहन के दौरान पुलिस नाकाबंदी तोड़कर डंपर फरार, रास्ता रोकने के आरोप में 4 गिरफ्तार। जोधपुर में सिगरेट को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट और पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा बूंदी दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीतने वाले मुक्केबाज अरुंधति चौधरी से ओम बिरला ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा और राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारियां तेज, 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। जी
फिलहाल खबरों में इतना ही। मैं थी आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।